आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं उपेंद्र नाथ अश्क की एक एकांकी जिसका नाम है लक्ष्मी का स्वागत। मैं आपको बताता चलूं कि ये एकांकी उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है जो अभी बीए सेमेस्टर 5 में हैं या फिर सेमेस्टर 5 की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों। हिंदी ऑनर्स जिन विद्यार्थियों के लिए है, ये एकांकी उन विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए इस एकांकी के सबसे पहले हम लोग मुख्य पात्र को जान लेते हैं ताकि एकांकी को समझने में सफलतापूर्वक हम समझ पाएंगे। तो इस एकांकी के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं रोशन। रोशन को ही केंद्र बनाकर इस पूरी एकांकी को चलाया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। रोशन होता है, उनकी एक पत्नी होती है जो कुछ समय पहले मर जाती है। फिर अरुण होता है जो उनका बेटा है, रोशन का बेटा है। रोशन का एक मित्र है जिसका नाम सुरेंद्र है, रोशन का माता पिता है। इन्हीं पात्रों को लेकर उपेंद्र नाथ अश्क ने इस एकांकी को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया है। तो आइए इस एकांकी को हम लोग शुरू से जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल इस एकांकी में होता क्या है। होता यह है कि एक दिन बड़ी जोर की बारिश हो रही थी, लगभग मूसलाधार बारिश हो रही थी और कभी कभी तेज बारिश भी आ रही थी। बारिश बहुत जोरों की हो रही थी और उसी समय रोशन का जो बेटा है अरुण, उनका तबीयत बहुत खराब होता है। उन्हें सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि रोशन की जो पत्नी है, लगभग कुछ ही वर्ष पहले ही उनका देहांत हो चुका है। और अभी रोशन जो है अरुण जो है, जो रोशन का बेटा है अरुण, उनका बहुत तबीयत खराब है। वो बिल्कुल बेचैन है कि मेरे बेटे को अब क्या न क्या हो गया है। और उनको ये बात हमेशा सताते रहता था कि कहीं मेरी पत्नी की ही तरह मेरा बेटा भी आज मर ना जाए और ये जीवन को त्याग ना दे। उनका जो दोस्त है, रोशन का जो दोस्त है सुरेंद्र, वो उसके साथ ही उसके घर में ही रहता है उनकी देखभाल के लिए। सुरेंद्र बार बार ये बात देखता है बाहर में जाकर कि कहीं डॉक्टर आ तो नहीं रहे हैं और आना चाहिए जल्दी, क्योंकि अरुण की अब जान मुश्किल पर बन आई है और इनकी तबीयत जो है दिन प्रतिदिन और बिगड़ता ही जा रहा है। रोशन जो है बहुत बेचैन हो गया क्योंकि उसके बेटे का तबीयत बहुत खराब हो गया है। वो मानो कि एक पहरेदार की तरह इधर से उधर घूम रहा है और डॉक्टर का इंतजार कर रहा है कि अचानक देखते हैं कि डॉक्टर आ गया है। डॉक्टर आते हैं तो उनको सारी समस्याएं बताता है कि डॉक्टर साहब, जो अरुण का जो तबीयत है वो समय समय पर बिगड़ता ही जा रहा है और इसे सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही है। कल सुबह ही से इनकी तबीयत का हाल बिगड़ता ही जा रहा है और अभी तो और भी बिगड़ रहा है और इन्हें सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर उनकी जांच करता है तो डॉक्टर बताता है कि इन्हें डिफ्थीरिया का बीमारी है। ध्यान से सुनिए, डिफ्थीरिया 1 नंबर सवाल में ये हमेशा पूछा जाता है। रोशन को कौन सी बीमारी थी? डिफ्थीरिया। और इस बीमारी में लगभग सभी को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो इन्हें डिप्थीरिया है, सो इसकी ख्याल अब तुम लोगों को रखना पड़ेगा। रोशन और सुरेंद्र डॉक्टर को ये बताते हैं कि मैं इनकी अच्छे से देखभाल करने वाला हूँ, अपने तरफ से कोई भी प्रकार की मुश्किल नहीं होने दूंगा और इन्हें अच्छे से देखभाल करूंगा। डॉक्टर वहाँ चला जाता है। अब डॉक्टर तो वहाँ चला जाता है, लेकिन उनकी माता पिता जो उनके घर में ही रहते थे रोशन के, उनकी माता पिता ये बात सोच रहे थे कि जल्द से जल्द अरुण की मृत्यु हो जाए। मृत्यु इसलिए जल्दी हो जाए क्योंकि जैसे अरुण की मृत्यु होगी तो बाहर से रोशन के लिए नया रिश्ता आएगा और नया रिश्ता आएगा तो दहेज भी ज़्यादा मिलेगी। इसलिए वो चाहते थे कि जल्द से जल्द उनका पोता मर जाए। ज़रा सोचिए कि वो कैसे दादी और दादा हैं जो अपने पोते से प्यार नहीं करते हैं। कई बार होता है ऐसा है कि एक दिन होता है कि सुरेंद्र को उनके माता पिता बुलाते हैं। किनके माता पिता? रोशन के माता पिता। कि ऐसा करो सुरेंद्र कि तुम रोशन को समझाओ कि तुम जल्दी से पुनः विवाह कर लो। जबकि रोशन विवाह करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता था क्योंकि वो पहले ही पत्नी से बहुत प्रेम करता था और जब से उनकी पत्नी का मृत्यु हुई है तब से रोशन को बिल्कुल मन न लगता था
और रोशन अब यही केवल सोच रहा था कि जो अभी हमारे पास ये अरुण बेटा है उसी को वो अच्छे से देखभाल करे। सूर्यवंत कहता है कि मैं तो उन्हें समझाने में थोड़ा सा असमर्थ रहूंगा माँ जी, क्योंकि अभी अभी उनका बेटा का भी बहुत बहुत तबीयत खराब है और उनकी पत्नी का चिता अभी अभी ठंडी नहीं हुई होगी, और इस परिस्थिति में उनसे ऐसी बात करने में थोड़ी सी असहज महसूस करता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। आपका जो ये कार्य है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आप ही कहें। एक दिन होता यह है कि उनकी मम्मी ही रोशन की माता जी होती है, वही रोशन से बात करता है कि तुम्हारे लिए सियालकोट से एक रिश्ता आया है। रिश्ता बहुत बड़े घराने की है, वो दहेज में भी काफ़ी पैसा देने के लिए राज़ी हो गए हैं। सो तुम विवाह के लिए राज़ी हो जाओ, क्योंकि अब इनमें रखा ही क्या है, तुम्हारी पत्नी का मरे बहुत दिन हो गया। कहा कि क्या आपको शर्म नहीं आती माँ, आप इस परिस्थिति में भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको ज़रा सा भी ये शौक नहीं है कि कुछ ही समय पहले हमारी पत्नी का मृत्यु हो चुका है, आप उस समय भी ये लालच करने से आप पीछे नहीं हटे। आप ये भी देखिए कि हमारे जो पत्नी हैं उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके झट से तुरंत बाद आपने हमारी साली से भी हमारी शादी का प्रबंध कर दिया था। ये तो अच्छी बात नहीं है। सो आप ये गलत कर रहे हैं। अब होता यह है कि ये बात तो वहाँ से कहकर चल जाता है, तो फिर जो है रोशन, वो रोशन कहता है कि माँ तुम सियालकोट से जो आए हो मेहमान हैं उन्हें वापस लौटा दो। उनके पिता कहते हैं, रोशन के पिता कहते हैं कि अरे ज़रा से भी तुम्हें दिमाग नहीं है, एक तो बारिश और अभी तुम्हारी उम्र भी कोई भली ज़्यादा हुआ नहीं है, अभी भी तुम जवान हो, इसलिए तुम्हारा रिश्ता दूर दूर से आ रहे हैं, दो चार ही आ रहे हैं, इसलिए अभी तुम शादी कर लो वरना बाद में कहीं पछताना ना पड़े। रोशन कुछ सोचता है और कहता है कि चाहे आप कुछ भी कर लो पिताजी, मुझे ये शादी बिल्कुल नहीं करनी है, और मुझे घिन आती है ऐसी संस्कृति से जो उनके बेटे का मरण शैया पर अभी पड़ा हुआ है, जो उनके बेटे, और वो शादी के बारे में सोच रहा है। मुझे शादी बिल्कुल ही नहीं करनी है। होता यह है कि उनके पिता भी उन्हें समझा नहीं पाते हैं। अंत में होता क्या है कि वो शादी से बिल्कुल मना कर देते हैं और उनके जो बेटा होता है अरुण, उनकी मृत्यु हो जाती है और एकांकी कहीं पर समापन हो जाता है। मेरा ये छोटा सा एकांकी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।